तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आपका जो आज का पेपर था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका था और काफ़ी बेहतरीन पेपर आया था, जैसा कि पेपर इंटरफेस पे आपके मौजूद है। और जो क्वेश्चन अगर आपने उन वीडियो सीरीज़ को मिले प्लेलिस्ट जो बेसिक मैकेनिकल का बना हुआ है, अगर आपने उतने ही चीज़ों को अगर प्रिपेयर कर लिया होगा तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और टू द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए थे उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। आइए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द मेथड टू मेजर द हार्डनेस ऑफ मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल का हार्डनेस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ था। और मैंने कहा था कि इस प्रकार के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस कर लेते तो आप बेहतर कर सकते थे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 7 मार्क्स फिक्स हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मान लीजिए न्यूमेरिकल आपका नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यानी कौन कौन से इंजीनियरिंग मटेरियल है एंड व्हाट डू यू मीन बाय अलॉय एंड राइट द सम एप्लीकेशन ऑफ अलॉय। जो कि मैंने बताया था कि मटेरियल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और मैंने बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्लेलिस्ट का जो वीडियो है बेसिक मैकेनिकल का प्रॉपर वीडियो अगर आपने उसको देखा होगा, वहाँ आपको सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है कि स्ट्रेन डायग्राम जो है उस पर रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका कह रहा है कि पार्ट द लेथ मशीन। जी हाँ दोस्तों, लेथ मशीन को भी मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट ने भी अगर उस प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखा होगा और साथ ही साथ जो पीडीएफ में क्वेश्चंस प्रोवाइड थे उसमें से भी अगर उन्होंने भी उतना भी अगर किया होगा तो वो इजीली अच्छा स्कोर कर सकते थे एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो लेथ मशीन के बारे में बताना था। और यहाँ पे एक और बॉयलर के अकॉर्डिंग आपका इफिशियंसी निकालने वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने उसको अच्छी तरीके से कराया था कि इफिशियंसी किस तरह से फाइंड आउट करना है किसी भी चीज़ का। इफिशियंसी के रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पहले का अपलोडेड है वो वीडियो, आप उसको देखे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मैनोमीटर एंड फॉर प्रेशर मेजरमेंट, यानी प्रेशर मेजरमेंट के लिए मैनोमीटर का क्या वर्किंग होता है उसको डिस्प्ले करना था। एंड उसके बाद आपका वर्नियर कैपिलर है जो कि मेजरमेंट में यूज़ होता है। और साथ ही साथ आपका जो अगला है वो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या होता है, क्या उसका यूज़ होता है। एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड स्टीम जनरेटर। और साथ ही साथ स्टीम जनरेटर के कुछ एडवांटेज, और टरबाइन वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था। और वाटर साइकिल का इफिशिएंसी निकालने के लिए भी मैंने उस वीडियो में अब प्रॉपर अकॉर्डिंग बताया है। और पीडीएफ में भी जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट उसमें था ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ से आप उसको देख सकते थे। अगला क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है। और यहाँ पे मैंने बताया था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, उसके वर्किंग को बताना था, प्रॉपर आपको डायग्राम बना देना था, उसके सारी चीज़ों को लिख देना था। तो ओवरऑल इतना क्वेश्चन तो था कि आप एग्जाम आसानी से पास कर सकते थे। अगर इसके बावजूद भी आप क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं, आंसर उसका नहीं लिख पाए हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है। और उस कमी को अगर आप दूर कर लेते हैं तो कोई भी पेपर क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। शॉर्ट नोट लिखने वाला भी था, तो उसमें डायल गेज साइन बार आप लिख सकते थे, वेल्डिंग डिफेक्ट भी आप लिख सकते थे चाहे तो ओवरऑल पेपर का जो व्यू था वो ऑन एन एवरेज था। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू।